आज का हम लोगों का टॉपिक है ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, मनुष्यों में होने वाली बीमारी। एक बात बताइए, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य को परिभाषित कौन करेगा? आप मैं क्यों परिभाषित करने लगा? हम लोगों ने पता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और गूगल मार लीजिएगा, WHO स्वास्थ्य को परिभाषित करता है कि स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ठीक हो, है ना? मतलब एक ऐसा स्टेट जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। अब इस परिभाषा के आधार पर भारत में स्वास्थ्य को देखा जाए तो पता लगेगा कि पूरा देश ही बीमार है, क्योंकि यहां सोशली वेलबींग कोई नहीं है। प्रैक्टिकली, है ना, थ्योरेटिकली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है। लेकिन जब व्यवहारिक जीवन में आप आते हैं तो एक रिक्शा वाले को अलग प्रतिष्ठा है, कार वाले को अलग है, फॉर्च्यूनर वाले को अलग है। आप पुलिस विभाग में जो श्रेणी देखते हैं तो चौकीदार, सिपाही, एसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, इस तरह से वो बढ़ते जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और बताइए मुझे कि संविधान में अगर कोई विधि का सर्वमान्य प्रश्न है, जैसे अगर उसकी व्याख्या की आवश्यकता है, तो ये काम कौन करता है? उसके लिए कौन सी बेंच बैठती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ। और संवैधानिक पीठ किसे कहा जाता है? जब मिनिमम किसी मामले पर 5 जज बैठते हैं तो वो हुआ संवैधानिक पीठ। मतलब किसी मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच द्वारा किया जाता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संवैधानिक पीठ कहा जाता है। एक जज सुनवाई करता है तो सिंगल बेंच, 2 करेगा तो डबल बेंच, 3 करेगा तो फुल बेंच, और 3 के बाद आता है 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो हम लोग बात कर रहे थे मानव में होने वाला रोग। ऐसे रोग क्या है? तो रोग का शाब्दिक अर्थ है व्याधि, और जो बना है व्याधा शब्द से। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे सब, सुनेंगे सब, फोकस्ड वहाँ रहेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना? तो रोग बना है व्याधि शब्द से, और व्याधि व्याधा शब्द से, और इसका अर्थ होता है रुकावट। ऐसे कारक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके शारीरिक या मानसिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। तो ये प्रभावित आप कैसे होते हैं? या तो कोई, कहाँ बड़ा हो, ध्यान दो, कहीं खोल बड़ा तुम, बॉडी इज प्रेजेंट, माइंड इज एब्सेंट, और कहलाते हैं स्टूडेंट। तो ये कैसे प्रभावित होगा? कोई फिजिकल फैक्टर हो सकता है, चोट लगना, पांव टूटना आदि आदि। कोई रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, कोई जैविक फैक्टर हो सकता है। अब जैविक फैक्टर में या तो ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है आदि। मानव रोग को हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं, एक जन्मजात रोग, दूसरा उपार्जित रोग। उपार्जित रोग, जन्मजात रोग जो जन्म से ही हो। तो उपार्जित रोग जन्म के बाद जीवन काल में होगा। जन्मजात रोग जो जन्म से ही होगा, जैसे हीमोफीलिया। बात समझ में आई? ठीक है, कब बुझाइल तरह? एकदम बुझा गईल? चला।
उपार्जित रोग दो तरह के होते हैं, संक्रामक रोग इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज, और नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, वायु से, जल से, संपर्क में आने से, जैसे वायु से, जल से, भोजन से, थूक से, और थूक से भी वो वायु से ही फैलेगा। ठीक है, आगे जहां आपको फोकस करना है मैं चिन्हित करूंगा। संक्रामक रोग तीन तरह के होंगे, साधारण संक्रामक, लैंगिक संपर्कजन इसको कहा जाता है STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, रक्त संचार से फैलने वाले रोग। साधारण संक्रामक रोग जो है इसमें जीवाणु से होने वाले रोग, बैक्टीरियल डिजीज लिखा जाए, विषाणु से, वायरस, तो जीवाणु से होने वाले रोग बैक्टीरियल डिजीज। अब एक क्वेश्चन आपको यहां से डायरेक्ट पूछेगा ना कि निम्न में से कौन सा रोग कवक से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है ना। तो एक तो आप यहाँ पर एक लिस्ट इसको रट जाइए, याद कर लीजिए और बार बार टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो इसको लिखा जाए बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा जीवाणु से होने वाला रोग, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, कॉलरा, हैजा, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, कोढ़, निमोनिया, हुपिंग कफ, काली खांसी, सिफिलिस और गनोरिया। ये सिफिलिस और गनोरिया जो है ये STD रोग। वायरस से होने वाले रोग एड्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियोमाइलाइटिस, डेंगू, रेबीज, मेनिंजाइटिस, ट्रेकोमा, चिकन पॉक्स, मीसल्स और मम्स, गलसुआ। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पेचिस, मलेरिया, पायरिया, कालाजर। ठीक, एक डिजीज के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या टीका लगता है, क्या एंटीबायोटिक लगता है, क्या इसके लक्षण होते हैं। तो दमा, गंजापन, दाद, खाज, एथलीट फुट, एस्केरेसिस। कृमि से होने वाले रोग फैलेरिया, टेनियसिस और हेपेटाइटिस। रक्त संचार से फैलने वाले रोग एड्स और हेपेटाइटिस। साधारण संक्रामक हम लोग देखे थे, ये लैंगिक संपर्क जन रोग है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। इसके अंतर्गत गोनोरिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोनिएसिस, जननांग हर्पिस। असंक्रामक रोगों के अंतर्गत हीनताजन्य रोग, हीनताजन्य रोग डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है, जो किसी ऐसे रोग जो किसी पोषक तत्व के कमी से हो, विटामिन की कमी से हो, प्रोटीन की कमी से हो, कोई भी पोषक तत्व की कमी से अगर रोग होता है तो उसको कहते हैं हीनताजन्य रोग। हरास जनित रोग, डिजेनरेटिव डिजीज, ऐसा रोग जो शरीर के किसी ऑर्गन या सेल के टूटने से हो, जैसे पेनक्रियाज का बीटा सेल खराब, इंसुलिन बनना बंद, शुगर रोग। आनुवांशिक रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, माता से बच्चे में या पिता से बच्चे में, कैंसर और एलर्जी। तो संक्रामक रोग के अंतर्गत हीनताजन्य रोग, हरास जनित रोग, आनुवांशिक रोग, कैंसर, एलर्जी